नमस्कार। आज हम 46वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वे तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। श्लोक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक का अर्थ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की अत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों में ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रैगुण्य हो जाना चाहिए। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है। वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है। वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। इस प्रकार आज हमने 46वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में हम 47वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।